आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि इफ ए इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है एंड अपने के पास बी इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, यानी ए भी सॉल्व करना है और बी भी सॉल्व करना है। देन द वैल्यू ऑफ ए बी क्यू, इसका वैल्यू अपने के पास निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने के पास ए सॉल्व कर लेते हैं। तो ए इक्वल टू अपने के पास क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने के पास क्या दे रखा है, 0, और यहाँ से आगे अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ, बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फिर से दे रखा है अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर 4 के बराबर, हाँ या ना, और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 के बराबर। होल अपॉन में अपने पास बताइए होल अपॉन में क्या जाएगा, तो यहाँ से आगे अपने पास एक्स की पावर 4 के बराबर, हाँ या ना। ये अपने पास इनको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको अपने पास दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अपने पास सबसे पहले ये चेक कीजिए कि ये अपने पास कौन सा फॉर्मेट बन रहा है। जैसे 0 पुट करेंगे ये आ गया 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो ये आ गया अपने पास रूट 2, यानी कि ऊपर अपने पास 0 हो जाएगा और नीचे अपने पास 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। यानी जब 0/0 फॉर्मेट है तो एक और तरीका है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल आप लगा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब है नहीं इतना लंबा चौड़ा एल हॉस्पिटल रूल लगाने का, ठीक है। सीधा सी बात रेशनलाइज कीजिए। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू अपने पास क्या आ जाएंगे, 0। जैसे ही हम रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 1 प्लस हम डायरेक्ट लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4, और ये आ गया माइनस टाइम्स 2 के बराबर। होल अपॉन में अपने पास क्या आ जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास एक्स की पावर 4 और इंटू अपने पास बताइए, तो इंटू आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, बताइए स्क्वायर रूट ऑफ आ गया अपने पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 के बराबर, हाँ या ना, और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे रूट 2 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास रेशनलाइज करने के बाद ये आ गया। थोड़े बहुत इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे थोड़े बहुत सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अगर हम इसमें 0/0 फॉर्मेट देंगे, सबसे पहले अपने पास एक बार पुट कीजिए, जैसे ही रेशनलाइज कीजिए, जैसे अपने पास इसमें 0 पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास पूरा 2 के बराबर, 2 - 2 0, ये आ गया 0। हमारे पास इसको अगर आप गौर से देखते हैं ना तो ये अपने पास 0 बन नहीं रहा है। जब अपने पास 0 बन नहीं रहा है तो अपने के पास ये कोई कांस्टेंट मतलब इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू चिपका सकते हैं। चलिए इसमें जैसे ही हम वैल्यू चिपकाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसको अपने पास थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसमें वैल्यू चिपका करके हम इधर लिख लेते हैं। जैसे 0 पुट करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, रूट 2 के बराबर, पूरा रूट 2, तो यहाँ से अपने पास 1 अपॉन में 2 रूट 2 के बराबर ये हो गया, हाँ या ना। अब अपने पास बताइए तो ये किस तरह आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो एक्स की पावर 4 के बराबर। जब भी अपने पास किसी भी पर्टिकुलर नंबर में अगर अपने पास इंडिटरमिनेट फॉर्म में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो अपने पास उसमें वैल्यू चिपका करके हम बाहर कर सकते हैं, और पूरे के मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए, पूरे के डिवीजन होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब चलिए इसको अपने पास फिर से रेशनलाइज करते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास 1 अपॉन में 2 रूट 2 और ये आ गया किस बराबर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने किस तरह आ जाएंगे 0 के बराबर। जैसे रेशनलाइज करेंगे ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएंगे और माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में आ गया अपने किस बराबर एक्स की पावर 4 और स्क्वायर रूट ऑफ अपने किस तरह आ जाएंगे, तो इनटू अपने पास आ जाएंगे 1 प्लस एक्स की पावर 4 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। ये अपने के 6 के बराबर देंगे। यहाँ से अपने पास ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास ए बताइए, तो ए इक्वल टू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 1 अपॉन में 2 रूट 2 और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू कहाँ, तो 0 और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया एक्स की पावर 4 और होल अपॉन में आ गया अपने पास एक्स की पावर 4 और इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 के बराबर हो जाएंगे और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, नॉट माइनस बल्कि प्लस हो जाएंगे क्योंकि अपने पास डिनोमिनेटर प्लस है। तो थोड़ा बहुत रेशनलाइज आपको करने आना चाहिए और ये तो अपने पास गया। यहाँ से अगर किसके बराबर 1 अपॉन में 2 रूट 2, ये अपने पास इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, डायरेक्ट इसमें वैल्यू चिपकाते हैं। जैसे 0 चिपकाएंगे तो ये 1 आ गया, तो ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय 1/2 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो 1 अपॉन में 2 2 जा 4 यानी आ गया 4 रूट 2 के बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा। जब ए आ गया अपने पास 4 रूट 2, बी का बन गया, सॉल्व कीजिए, सॉल्व तो करना ही है। तो बी इक्वल टू अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो बी इक्वल टू दे रखा अपने पास साइन स्क्वायर एक्स और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास रूट 2 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे रूट 2 और ये आ गया अपने पास 1 प्लस में कॉस एक्स के बराबर, हाँ या ना। ये अपने पास इसके बराबर हो गया। इसको अपने पास थोड़ा सा सही से लिख लीजिए ताकि हमारे पास लिखने में थोड़ा सा आसानी, ये इसके बराबर हो गया। और हमारे पास क्या कर रहा है, लिमिट, इसको अपने पास लिमिट अभी लिखना तो भूल ही गए, ठीक है। लिमिट अपने पास क्या दे रखा है, एक्सटेंडिंग टू, तो लिमिट अपने पास क्या दे रखा है, एक्सटेंडिंग टू 0 के बराबर, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर नंबर का अपने पास किसी भी पूरे पर्टिकुलर नंबर किसी के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो इसको अपने पास लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पूरे को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर से हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई के लिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिए। अगर आप बुरा ना माने तो इसको अपने पास गौर से देखिए, जितना हम अपने पास ये पिंक कलर का जो डार्क पिंक है साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, यानी ये अपने किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या आ जाएंगे
0 के बराबर, और ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर, और होल अपन में किस तरह आ जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास, एक्चुअल में ये रहा। ठीक है, हमारे पास साइन एक्स से छुटकारा आ गया। जब छुटकारा पा लिए तो यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपन क्या आ जाएंगे 0। जैसे रेशनलाइज करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये आ गया रूट 2 और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स के बराबर, हाँ है ना। और होल अपन अपने किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने 2 और माइनस टाइम्स 1 प्लस कॉस एक्स के बराबर। इतना तो आपको मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा। तो ये अपने पास एक्चुअल में इसके बराबर हो गया। जब ये एक्चुअल में इसके बराबर है तो यहाँ से अपने पास दो में से अपने पास एक जाएगा 1 के बराबर, यहाँ से अपने किसके बराबर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपन क्या आ जाएंगे 0। अब अपन क्या कीजिए, देखिए अगर आप गौर से देखते हो तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। जब ये पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा तो ये अपने cos 0 जैसे पुट करेंगे तो ये किस आ जाएंगे 2 के बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर हो जाएंगे, cos 0 1 हो गया तो रूट 2, तो 2 रूट 2। इसको अपने हम क्या करते हैं, जब इंडिटरमिनेट फॉर्म में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा तो ये आ गया अपने किसके बराबर 2 रूट 2 बाहर आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनेटर में क्या आ जाएंगे एक्स स्क्वायर के बराबर, और होल अपन में किस आ जाएंगे तो 1 प्लस cos x के बराबर। किसी को कोई एतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब ये 1 प्लस cos x के बराबर है तो यहाँ से अपने कैसे देख लीजिए, जैसे अपने कैसे x 0 पुट करेंगे तो अपन किस तरह आ जाएंगे 0 के बराबर, और यहाँ से 1 प्लस टाइम्स ये आ गया अपने कैसे 2 प्लस 1, तो ये आ गया अपने कैसे बराबर 2, और माइनस माइनस यहाँ पर भी माइनस होगा, सॉरी फॉर डैट। क्योंकि अपने कैसे अगर गौर से देखें एक्चुअल में तो ये अपने कुछ इस तरीके का होगा। कैसा होगा, इस तरीके का। जब ये इस तरीके होगा तो यहाँ से अपने सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आ गया अपने पास। चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, थोड़ा सा अपने के पास इसमें बस करेक्शन कर लीजिए। तो ये आ गया अपने बराबर 2 और माइनस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स किस बराबर कॉस एक्स के बराबर, हाँ या ना। यहाँ पर जगह है नहीं, यहाँ से अपने बी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो बी इक्वल टू किस आ जाएंगे 2 रूट 2, बी इक्वल टू किस आ जाएंगे 2 रूट 2, और ये किस आ जाएंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने क्या आ जाएंगे 0 के बराबर, और ऊपर किस बराबर हो गया तो ऊपर अपने पास एक्स स्क्वायर है, नॉमिनेटर में एक्स स्क्वायर, और होल अपॉन में डिनोमिनेटर को सॉल्व कीजिए। डिनोमिनेटर को जैसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस कॉस एक्स के बराबर, एक आ जाएंगे 1 माइनस cos x के बराबर। अगर यही एक्स स्क्वायर नीचे होता तो ये अपने पास 1/2 होता है, इसका रेसिप्रोकल है, यानी अपने किस तरह आ जाएंगे 2 रूट 2 और मल्टीप्लाइड बाय ये जो अपने पास किस बराबर होता है, इसका लिमिट अपने पास स्टैंडर्ड लिमिट है। आप गौर से देखिए कौन सा अपने पास स्टैंडर्ड लिमिट है, तो हम अभी यहाँ पर लिख करके दिखा देते हैं। ये वाले लिमिट अपने पास कौन सा, तो एक्स टेंडिंग टू अपने के पास 0, और यहाँ से आ गया अपने पास 1 माइनस कॉस एक्स, और होल अपॉन में अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर। ये अपने पास किस बराबर तो 1/2 के बराबर। अगर आप गौर से देखते तो इसी का तो रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो ये आ गया अपने किस बराबर 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये किस तरह आ जाएंगे तो 4 रूट 2 के बराबर। किसी को कोई एतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बी इक्वल टू आ गया 4 रूट 2 के बराबर, हाँ या ना। जब बी इक्वल टू आ गया 4 रूट 2 के बराबर, और ए इक्वल टू भी अपने पास 4/√2 था शायद, ए अपने पास किस बराबर था, तो ए आ गया अपने पास किस बराबर तो 1/4√2। यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 1/4√2 के बराबर, हाँ या ना। हमारे पास फाइनल आंसर बताइए, फाइनल आंसर कैसे आ जाएंगे, तो फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास बता रखा है क्या, तो फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास क्या दे रखा है, तो ए बी क्यू बताना है, ए बी क्यू। यहाँ से अपने कैसे बताइए, ए अपने किस बराबर है तो 4√2 के बराबर, नहीं 4√2 नहीं, यहाँ से आ गया अपने पास 1/4√2 के बराबर, और यहाँ से बी क्यू मतलब अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो 4√2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना टाइम 3 टाइम्स, 4√2 मल्टीप्लाइड बाय 4√2 के बराबर। जाने वाले को अपने पास कौन रोक सकता है, ये और ये तो अपने पास गया, तो अपने पास बचेगा क्या, ये आ गया अपने पास 16 और मल्टीप्लाइड बाय 2, डेट मीन्स आ गया किस बराबर 32 के बराबर। यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 32 के बराबर। यही अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। ये देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो 32 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे आपने के पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से आए तो बना कर आना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस इतना है इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।